बड़ी मुबारक महफिल है। बड़े खुशनसीब लोग हैं जो इस कदम में बैठ कर एक अल्लाह वाले इंतजार कर रहे हैं। शायर कहता है, मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है, मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है, मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है जिसके दामन पे फरिश्तों ने इबादत की है। मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है जिसके दामन पे फरिश्तों ने इबादत की है। अब किसकी हिम्मत, किसकी जुर्रत मेरे आका के बराबर आए? किसकी हिम्मत, किसकी जुर्रत मेरे आका के बराबर आए? मेरे आका ने तुम नबियों की इमामत की। वाह सुभान अल्लाह। मेरे आका ने तुम नबियों की इमामत की। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा पे चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा पे चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले। सुभान अल्लाह। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा पे चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले। चराग लेके जो शाह मुस्तफा के चले, चराग लेके जो शाह मुस्तफा के चले, हवाए तुम के झोंके भी सर झुका। सुभान अल्लाह। हवाए तुम के झोंके भी सर झुका के चले। बड़ा प्यारा शेर है। वो उनका फख्र सुलेमान को जिस पे रश्क आए, वो उनका फख्र सुलेमान को जिस पे रश्क आए, वो उनका हुस्न की यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। उनका हुस्न की यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। सरे नियाज झुकाया जिन्होंने उस दर पर, सरे नियाज झुकाया, सरे नियाज झुकाया जिन्होंने उस दर पर, खुश नसीब ही दुनिया में सर उठा के चले। खुश नसीब ही दुनिया में सर उठा के चले। तलब हुई सरे कौसैन जब शबे, तलब हुई सरे कौसैन जब शबे इसरा, तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, हुजूर वाक़िफ़े मंजिल से मुस्कुरा के चले। हुजूर वाक़िफ़े मंजिल से मुस्कुरा के चले। और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा। बड़ा प्यारा शेर। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। हज़रात मोहतरम, ये हिज़्बुल बहर का मुबारक चिल्ला कराया जाता है हुज़ूर शेखुल आलम दामद की कुछ परस्ती में, निगरानी में। ये बड़ा मुबारक अमल है। जो लोग पाती में रहते हैं, बड़े एहतमाम से रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे की हर दुआ को इस पातिये के सदक़े में कबूल फरमाता है। बड़ी मुबारक ये महफिल होती है, बड़ा मुबारक ये अमल होता है। हज़रत सरकार सैयदना शेख अबुल हसन अली बिन अब्दुल्लाह शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह का ये दिया हुआ तोहफा है। और गालिबन हर सिलसिले में लोग इस अमल को करते हैं, इस वजीफे को पढ़ते हैं। इस अमल के माशाअल्लाह सुभान, ये हमारे मुर्शिद की खास इस तरह जी माशाअल्लाह सुभान।
जिस तरह हुजूर शेखुल आलम की निगरानी में इस अमल को किया जाता है, जिस एहतमाम से शर्तें हैं, उसूल हैं, तो तरीक़ा है, ये तरीक़ा आपको पूरी दुनिया में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि एक बड़ी ने कह दिया तो उसे मानना भी जरूरी है। बेशक बेशक, हक है, हक है। मेरी निगाह तो देखे चाहे ना देखे, लेकिन मुझे मेरे दिल में ये ईमान होना चाहिए कि मेरे मुर्शिद जो कहते हैं वो हक कहते हैं। हक है, बेशक हक है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें गौसे आज़म कहा जाता है, इरशाद फरमाते हैं, मुरीद वो होता है जब अपने पीर की बारगाह में जाए, जब इरादत हासिल करे तो जितनी उसकी आदतें हैं सब छोड़ दे और जिस तरह मुर्शिद उसे चलाए, जिस तरह मुर्शिद उसे जो कहे करने के लिए बस वही करे। जैसा हुक्म मुर्शिद का होगा वैसे ही अमल मुरीद का होना चाहिए। सारी आदतें माकबल सब छोड़ तर्क कर, तभी तो वो मुरीद है। खाने की आदत पहले से ज़्यादा की है, मुरीद हो गए, लेकिन उतना ही खाते तो आप मुरीद हो। दुनिया कमाने की हिर्स बहुत ज़्यादा है आपके पास, दिल में है, मुरीद हो गए, वही हिर्स बाकी है तो आप मुरीद हो। पीर जिस रास्ते पे चलाए, मुरीद उसी रास्ते पे चलना चाहिए। मुर्शिद के इशारे ही पर मुरीद को चलना चाहिए। सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें गौसे आज़म कहा जाता है, उनका फरमान, मेरा ईमान है, सरकार ने कह दिया तो हमने मान। हज़रत शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह वालों की सोहबतें, इनकी निस्बतें और इनका जिक्र इतनी बाइसे बरकत होती है कि इंसान और करे तो इनके कदम पे गिर जाए। दुनिया में अल्लाह ताला जो भी नेमतें देता है इनके सदक़े में देता है। हक है, हक है। ये अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नाइब हैं। बेशक अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में नेमतें अता फरमाता है। ये सरकार के नाइब हैं, जिस सरकार की बारगाह से जो नेमतें मिलती हैं तो सरकार इनके सदक़े में अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, इन अल्लाह वालों की सोहबतें लाजिम कर लो, इनकी बारगाह में आने से दिल की दुनिया बदल जाती है, दिल में जो दाग धब्बे होते हैं गुनाहों के धुल जाते हैं। इनकी बारगाह में आने से फैज़ ये मिलता है कि इंसान सच्चा ताइब हो जाता है, गुनाहों से तौबा करता है, इंसान के अंदर अखलाक हसना पैदा हो जाती है, अच्छे किरदार पैदा हो जाते हैं, उसने अमल का जज्बा पैदा हो जाता है। इनकी बारगाह में आने से इंसान नमाजी बन जाता है, इनकी बारगाह में आने से इंसान पक्का अल्लाह का सच्चा बंदा बन जाता है। इनकी बारगाह में आए, इनकी बारगाह के शुक्र बरकत हासिल करे, इनकी निस्बतें हासिल करे, इनकी तवज्जो जिस पर पड़ जाती है वो फज़ाइल ज़र्रा नजर आता है, लेकिन जब इनकी नजर पड़ जाती है अल्लाह उसे विलायत का आफ्ताब बना देता है। किसी ने पूछा हो तो जब जमीन गंदी हो जाती है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह तो हमने सुना है मूसलाधार बारिश हो तब उस जमीन की गंदगी साफ होती है, जमीन पाक होती है। जब जमीन गंदी हो जाती है तो या तो दो तरीके से जमीन साफ होती है, या तो मूसलाधार बारिश हो जिसके जरिए से जमीन साफ और पाक हो जाती है। ये इतनी तेज धूप पड़े, इतनी शिद्दत से पड़े कि गंदगी जलकर खाक हो जाए तो जमीन पाक हो जाती है। दो तरीके से जमीन पाक होती है। किसी ने पूछा हुजूर ये दो तरीके हैं जमीन पाक करने के, लेकिन ये दिल की भी जमीन है, ये भी गंदी होती है, इसे किस तरह पाक किया जाए, इसके अंदर जो गंदगी है उसे किस तरह साफ किया जाए।
जमीन को पाक कर दिया जाता है पानी के जरिए से, जमीन को पाक कर दिया जाता है धूप की तनासत की वजह से, धूप की शिद्दत की वजह से। यार ए अल्लाह के बंदे, ये दिल की जमीन है, इसमें भी गुनाह के धब्बे पड़ जाते हैं, स्याहियां पड़ जाती हैं, इसमें भी गंदगी आ जाती है, मैल कुचल आ जाती है, इसमें भी गलाजत आ जाती है जीवों चूल्हे की। या ए अल्लाह के बंदे, इस दिल की जमीन को किस तरह पाक किया जाए, इस दिल की जमीन को किस तरह साफ सुथरा किया जाए। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह साहब फरमाते हैं, कहीं मत जाना, किसी वली कामिल की सोहबत इख्तियार कर लो, उनके हाथ पर टिक जाओ, उनकी तवज्जो बढ़ जाएगी, तुम्हारे दिल की गंदगी साफ। जिस तरह धूप अपनी समाजत से जमीन की गंदगी को साफ करता है, इसी तरह एक अल्लाह के वली अपनी निगाहों से अल्लाह के बंदे के दिलों की गंदगियों को साफ कर देता हमें न मिले तो क्या करें? अगर अल्लाह का वली न मिले तो क्या करें? उसकी सोबत न मिले, तो अल्लाह वाला हमें न मिले तो हम इस दिल की गंदगी को कैसे साफ करें? तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह साहब फरमाते हैं, तुम वलियों का जिक्र कसरत से किया करो, अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हारे दिल को साफ करो। सुभान अल्लाह। आज एक अल्लाह के वली की मौजूदगी में एक वली कामिल गौसे कामिल और कुतुब दौरा का जिक्र कर रहे हैं। हज़रत शेख अबुल हसन अली शादिली रहमतुल्लाह, बहुत बड़े अल्लाह, ये वजीफा ऐसे आम नहीं बनना चाहिए, सबको रहना चाहिए। जो की दुआ हो जाए तमन्ना हो, इस महफिल में आके बैठ कर अल्लाह की बारगाह में करना चाहिए। अल्लाह इस वली कामिल के सदक़े में हमारी दुआ को कबूल करे। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान में, यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम। आज हम बड़े खुशनसीब वो लोग हैं जो किसी को अपना पीर बना लेते हैं, अपना पेशवा बना लेते हैं, अपना रहबर बना लेते हैं, अपना मुक्तदा बना लेते हैं, किसी उनके हाथ पर अपना हाथ देते हैं, उन पर और अपने वजूद का मालिक उन्हें बना देते हैं। बड़े खुशनसीब लोग हैं माशाअल्लाह, हम बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने हमने ऐसे ही किसी को अपना पीर नहीं बना लिया है। मेरा पीर तो पीरों का पीर है। सुभान अल्लाह, हक है, हक है, पीरों का पीर है, हक है, वलियों का वली है, इमामों का इमाम है, रहबरों का रहबर है। अल्लाह ने ऐसा बना दिया है जिनकी निगाह लगाने के लिए रहबर पैदा हो, बेशक हक है, इमाम पैदा हो गए, पेशवा पैदा हो गए, इतने मुक्तदा पैदा हो गए, इनकी निगाह का क्या अलग है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हम क़यामत के दिन हर कौम को, हर इंसान को उसके इमाम के जरिए से पुकारेगा। बेशक हर कौम को उसके इमाम के नाम पर पुकारेंगे। जब मेरा इमाम कोई होगा कभी तो मुझे पुकारा जाएगा मैदान महशर में। जब मेरा कोई इमाम ना होगा, जब मेरा कोई मुक्तदा ना होगा, मेरा पेशवा ना होगा, मेरा कोई पीर ना होगा, मुझे किस पीर के नाम से पुकारा जाएगा, मुझे किस रहबर के नाम से पुकारा जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान मुक़द्दस में, हम हर कौम को क़यामत के दिन उसके इमाम के नाम से पुकारेंगे। मेरे नाम से पुकारा नहीं जाएगा, मेरे नाम से आवाज, मेरे नाम की आवाज नहीं दी जाएगी। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हर कौम को उसके इमाम के नाम से पुकारेंगे। मुझे फख्र है, अल्लाह ने हमें ऐसा पीर दिया है, ऐसा रहबर दिया है, ऐसा इमाम दिया है। कल मैदान महशर में इनका चर्चा होगा, इनका जिक्र होगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ गुलामाने शेखुल आलम कहाँ हो, इधर आओ, सबके में जन्नत मिलेगी। जिंदाबाद। मौलाना ने ऐसी बात कह दी, इमाम से मुराद किताब की है,
देखिए अल्लामा सूदी रहमतुल्लाह अलैह का कौल हम जिक्र करते हैं। अल्लामा सूदी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इमाम से मुराद रहबर कामिल भी है, पीर कामिल भी है, अल्लाह का वली भी है, रसूल भी है, नबी भी है। जहाँ रसूल नबी का नाम लिया गया वहाँ रहबर कामिल का नाम लिया गया। मेरा पीर रहबर कामिल है, मेरा पीर है, इनके नाम से मैदान महशर में पुकारा जाएगा। हमें तो नाज है कि मेरे पीर के नाम से हमें पुकारा जाएगा। सुभान अल्लाह, हक है, बेशक। जो पीके नहीं है वो अफसोस करें, क्योंकि उन्हें उनके पीर के नाम से पुकारा नहीं जाएगा। जब उनका कोई पीर ही नहीं है, जिनका पीर शैतान होगा, तब पता उसका आलम क्या होगा। मेरा पीर तो अल्लाह का वली है, वली के नाम से पुकारा जाएगा मैदान में। हाँ, बड़े खुशनसीब हम हैं, हमें सिलसिला अल्लाह ने दिया बड़ा, हमें तरीका दिया बहुत आला, और अल्लाह का शुक्र अजीम है कि अल्लाह ने हमें पीर भी दिया सबसे ज़्यादा। बेशक हक है। और अपने पीर की तारीफ भी करना चाहिए, क्योंकि मुरीद को अपने पीर से हद दर्जा मोहब्बत होनी चाहिए। बेशक हज़रत फरमाते हैं मुरीद ऐसा हो जो मैं कहूँ वो बातिल, जो तू कहे वो हक। हजरत के मफूदात में हमने लमाते शेखुल आलम में आखिर में हमने लिखवाया, जिंदाबाद मकतबे इश्क में आशिकी के पहला यही सबक है, जो मैं कहूँ वो बातें, जो तू करे वो हक। यही मुरीदी पीरी मुरीदी है। पीर का हुक्म हरफ़े आखिर, सूरज की तरह है, सूरज की तरह है, औलिया चांद की तरह। वाह सुभान अल्लाह। चांद की अपनी रोशनी होती नहीं, वो सूरज से लेता है। ये अल्लाह वाले रोशनी किससे लेते हैं? सरकार दो आलम से। सुभान अल्लाह। सूरज रोशनी लेता है अल्लाह से, अल्लाह के रसूल रोशनी लेते हैं अल्लाह से। अल्लाह से नूर हासिल करके सरकार अपने खास गुलामों को देते हैं। ये खास अल्लाह के बंदे हम गुलामों को अता फरमाते हैं। सूरज की तरह है और औलिया चांद की तरह है। सूरज का काम है पेड़ पौधों को तवाना बना देना, उन्हें खड़ा कर देना, उन्हें हरा भरा कर देना, और उसमें फल पैदा कर देना। और चांद का काम है उस फल में मिठास पैदा करना। का काम है हमारी दुनिया को आबाद कर देना, अल्लाह के रसूल के जलवों से आबाद कर देना, अल्लाह के नूर से आबाद कर लेना। अल्लाह वालों इतनी प्यारी मिसाल शबीउल्लाह मोती दी हुई थी। अंबिया सूरज की तरह है, अंबिया चांद की तरह। जी जी बेशक। हजरत मैं एक वाक़या बयान करूँगा। हजरत शेख फरदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरा बयान किया वक्त का बेहतरीन खतीब तो मैं पूरा वाक़या भी नहीं बयान करूँगा, सिर्फ वहाँ तक पहुँचा दूँगा, आगे तक। हजरत शेख अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह जब ये अरब तशरीफ ले गए, उन्हें हजरत शेख अबुल फजल वास्ती रहमतुल्लाह उन्होंने कहा तुम इस कुतुब की तलाश में, तुम कुतुब की तलाश में तुम यहाँ आ गए हो,
जहाँ तुम रहते हो वहाँ एक कुतुब वक्त है, वहाँ जाओ, बेशक कहीं जाके मुरीद हो जाओ। उन्होंने कहा हुजूर उस वली कामिल को हम पहचानेंगे कैसे? जी, उस वली कामिल को हम पहचानेंगे कैसे? जी, हजरत शेख अबुल फतह वास्ती रहमतुल्लाह अलैहि साहब फरमाते हैं वो जबल आलम पे होगा, जाके वहाँ मुलाकात करो। जहाँ वो होगा जलवा अफरोज होगा, देखना गौर से उसके सर से नूर की शुआएं निकलेंगी। हजरत शेख मोहम्मद शादी रहमतुल्लाह अलैह फिर अपने इलाके मुराको पहुंचे और तलाश किया, पहाड़ी के पास पहुंचे, वजू किया नीचे, वजू करने के बाद पहाड़ी पर ऊंची पहाड़ी बाद पहाड़ी पर चढ़े, हजरत शेख सैयद अब्दुल सलाम बिन मशीश रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे और आपके साहबजादे कुरान की तिलावत मस्ती की हालत में थे, वो भी हाथ बांध कर पड़े। तिलावत खत्म हुई, वजू करके आ गए, ये हुजूर वजू करके आ गए, और खुद से वजू करके पहाड़ी से नीचे उतरे, वजू किया, ताजा वजू किया, उसके बाद फिर पहाड़ी चढ़े और चढ़ने के बाद फिर पहुंचे हजरत अपने मुर्शिद की बारगाह में, सरकार सैयद अब्दुल सलाम बिन मशीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। वजू हो गया? जी हुजूर, जाओ खुद वजू करो। वालिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है, मुदक्किक भी है, मुफस्सिर भी है, बहुत बड़े आलिम। तो जानता हूँ तुम हो ही गया। वजू करने बैठे, दोबारा अचानक इनका होता है अल्लाह की तरफ से, ए अबुल हसन शाजली सुन, इस वजू के बारे में तुम्हारे पीर शाह फरमा रहे हैं, ये वजू नहीं है, सोच इस वजू के बारे में शाह फरमा रहे हैं। हजरत शेख अबुल हसन शाजली रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह की मदद मिली, अचानक दिमाग में बात आई, जो कुछ मैंने पढ़ा है उसे निकाल, क्योंकि मैं वली की बारगाह में जा रहा हूँ, लेने जा रहा हूँ, जब इसे निकाल कर फेंक दूंगा तो बर्तन खाली होगा, तभी तो माल आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बर्तन खाली होगा तभी तो कुछ डाला जाएगा। ऐसा सुभान अल्लाह, पहले ही से भरा होगा तो उसमें कैसे डाला जाएगा? जी जी बेशक। हजरत शेख अब्दुल सलाम बिन मशीद रहमतुल्लाह अलैह का जो कहना था वो समझ गए कि इसे उतार कर फेंक दो। वो नियत करते हैं मैं आज से अभी से अपना इल्म व अमल फजल व कमाल उतार के अलग करता हूँ और खाली होकर अपनी पीर के बारगाह में पहुँचूंगा। बेशक हक है, माशाअल्लाह। ये नियत करके गए, हुजूर मैं वजू करके आ गया, तो आपने कहा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह तुम्हारा वजू हो गया। वाह सुभान अल्लाह, वजू हो गया, हो गया। तुमने खाली कर लिया अपना दिलो दिमाग, क्योंकि तुम्हारा दिलो दिमाग इस्तेमाल करना था, ये तो पहले से भरा था, मैं क्या भरता, अब खाली हो गया है, भरने को मैं तैयार भी हो गया। हमारा दिलो दिमाग खाली हो चुका है। खूब नवाजा है पीरो मुर्शिद को, खूब नवाजा है पीरो मुर्शिद को। एक दिन ख्याल आया, यार मुझे इसमें आजम मिल जाए, इसमें आजम मिल जाए। ऐसे आए थे ना नहीं लेंगे, बारगाह में आए, बड़े आलिम की हम ही कहते हैं, से कहते हैं बच्चे फरमाते सरकार इसमें आजम अभी ये उलमा अभी तक इनकी अकल सही नहीं, पढ़ते अभी इनके दिमाग में यही बात है कि इसमें आदम क्या है। कुरान पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, आपके ये ताला लगा कैसे? ये ताला इसलिए लगा कि सोहबत मुर्शिद नहीं मिली थी उन्हें। अगर सोहबत वली मिल जाती तो ये ताला खुल गया होता, वो समझ लेते, इन्हें मान लिया तो इसमें आदम मिल गया। बेशक ये मान गए, हम इन्हें मान गए तो इसमें आजम मिल गया, क्योंकि अल्लाह उसी को इसमें आजम अता फरमाता है जो अल्लाह का पक्का सच्चा बंदा हो जाता है, नबी कौनैन का की सीरत व किरदार का मजहर बन जाता है, वही को अल्लाह इसमें आजम अता फरमाता है।
एक गोद में बच्चा है, फिर मुर्शिद के आपके साहबजादे हैं, उनके दिल की बात पढ़ते हैं। पीर के लड़के का कमाल देखिए, जो एक गोद में खेल रहा है, सुभान अल्लाह। पीर की गोद में बच्चा खेल रहा है, वो फौरन उठा और फौरन हजरत शेख अब्दुल हसन शादी रहमतुल्लाह अलैह के कांधे पर साले पे हाथ रखे, कहता उस बच्चा, ए अब्दुल हसन, तुम किस इस्मे आजम की बात करते हो? तुम ऐसा कमाल पैदा करो, तुम खुद इस्मे आजम बन जाओ, तुम खुद इस्मे आजम बन जाओ। अल्लाह ने उन्हें ऐसा बनाया कि बड़े बड़े औलिया उनका नाम लेकर, उनका वसीला लेकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, तो अल्लाह उनकी दुआएं कबूल कर लेता है। ये क्या है? फिर उनका नाम लिया जाए, उनके नाम के सदके में दुआएं की जाए। हज़रत इब्ने अता अस्कंदरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह की बारगाह में 12 मरतबा हमने अल्लाह की बारगाह में हज़रत शेख अब्दुल हसन शाज़ली का वसीला देकर दुआ मांगी, अल्लाह ने उस दुआ को कबूल फरमा लिया है। एक बार मैंने ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं 12 हज़रत शेख अब्दुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर उनके वसीले से रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, क्या ये सही है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए इब्ने अता अस्कंदरी, सुन, तू नाम अच्छा लेता है, वसीला अच्छा लेता है, क्योंकि वो मेरा बेटा है, उसके सदके में अल्लाह दुआएं कबूल करता है। ऐसे वली कामिल के वजीफे पर मराहल होता है और बड़ा मुबारक ये अमल है। हमें अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करना चाहिए, अल्लाह ताला हमें भी इस अमल के फैजान से मालामाल फरमाए। अब पीरो मुर्शिद जो कहें अपने मन से नहीं, अपने मन से कहेंगे, लाख नहीं 4 लाख 1 करोड़ बार पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं। ये जैसा कहेंगे, चाहे आप 1 लाख बार कहते हैं, 1 लाख बार या 1.25 लाख बार पढ़ते हैं, अगर ये कहते हैं वैस तुम्हें 11 मरतबा पढ़ना है, तो मेरा ईमान ये कहता है वो अमल जो आप इतनी बार पढ़ के पूरा नहीं कर पाते, फैज नहीं ले पाते, मैं 11 बार पढ़ लूंगा तो मुझे वो फैज मिल जाए। इनके कहने पर यकीन रखना चाहिए। इन्होंने कहा कि पहले तो बहुत दुश्वार था, पानी में आधा जिस्म रखकर चिल्ला किया जाता था, लेकिन ये शेखुल मशाइख का फैज है, उन्होंने आसान कर दिया है, मैंने उनसे भी आसान कर दिया है, आसान करके अपने मुरीदों को नवाज देते हैं। इनके कहने पे चलना चाहिए, जैसा करें, जिस तरह इशारा दे, उंगलियों के तरीके जो बताए हैं, अपने मन से नहीं, आसमान में यूं हिलाना चाहिए, जिस तरह कहें वैसा ही होना चाहिए। मजीद मुरीदों से बड़ा चढ़ा का बयान नहीं करना चाहिए, हमें इससे बड़ी नफरत, बड़ी उलझन होती है। सरकार ने जो फरमाया उसी पर अमल होना चाहिए, ज्यादा नहीं बताना चाहिए। उलमा इनकी बारगाह में आते हैं और इनसे पूछते हैं, अगर किताब के खिलाफ देखा कि हजरत के मामूल के खिलाफ देखा तो क्या समझेंगे? जैसा हजरत इरशाद फरमाते हैं वैसा अमल होना चाहिए। मेरा ईमान बोलता है हजरत जैसा कहेंगे, अगर वो थोड़ा भी होगा तो ढेरों के भारी होगा, थोड़ा भी होगा ढेरों के भारी होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको इन पीर कामिल प्यारे अज़ान की निस्बतें इनके फैज़ान से मालामाल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी बिल कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।